विनाश का पुत्र कौन है? शैतान का पुत्र कौन है? मसीह में प्रियो, आज हम इस विषय पर देखेंगे, क्योंकि यदि आप कहीं भी जाइए कुछ अपना काम करवाने के लिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट काम हो, उसमें लोग जो आमदनी कमाने की कोशिश करते हैं, 10 रुपये की जगह पर 20 रुपये लेने की कोशिश करते हैं। यदि आपका सरकारी घर पास हुआ है तो उसमें लोग 4,000 5,000 एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं, चाहे आप किसी भी काम करवाने के चाहिए। तो लोग जो है पैसा हड़पने के कारण क्या वास्तव में शैतान का पुत्र बन जाते हैं? प्रियो, व्यवस्था विवरण और उसका 16 अध्याय 19 वचन में लिखा है कि तुम घूस ना लेना, क्योंकि जो कोई घूस लेता है वह परमेश्वर की नज़र में अयोग्य है और वह घृणित है, परमेश्वर की नज़र में दुष्ट है, पापी है, लोभी है, व्यभिचारी है। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर कहता है मैं जैसा पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम मसीही कोशिश करते हैं और अधिक पवित्र बनने के लिए। परंतु जो संसार में लोग पाए जाते हैं, क्या वो अपने जीवन में पवित्र बनने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं। परंतु वे बातचीत करने में ही गाली इस्तेमाल करते हैं, माँ को गाली इस्तेमाल करते हैं, बहन को गाली इस्तेमाल करते हैं और दादी को गाली, अनेक प्रकार की गालियाँ को क्या करते हैं, बातचीत में ही इस्तेमाल करते हैं। जब एक थप्पड़ कोई मार देता है उस पर FIR हो जाता है, हत्या तक, लड़ाई तक फैमिली में हो जाता है। प्रियो, क्या आज हम इस संसार में, जो पापी संसार है, इसमें कैसे एक प्रभु को हम गवाह बन सकते हैं? इसलिए हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। हम घूस नहीं लेना है, क्योंकि शैतान लोभी काम करवाता है और शैतान अपने बच्चों को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, उनको और अपनी बुद्धि, अपनी तर्क, अपनी ज्ञान देता है और लोग समझते हैं मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। शैतान इस प्रकार के अपने धूर्त जाल में अपने बेटों को फंसाकर अंततः उसे नर्क, हमेशा के लिए अनंतकालीन मृत्यु में डाल देता है। प्रियो, हमें आज वचन के अनुसार समझने और सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम ना लोभी होना, ना व्यभिचारी होना, ना घमंडी होना, ना पापी होना, ना ईर्ष्या करना और घूस नहीं लेना। प्रियो, इसलिए आप कहीं भी जाइए, शैतान के बच्चे इतना बढ़ गए हैं और वो किसी भी बात को घूस पैसा के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार है। यदि आप पैसा ना दीजिए तो वह आपका काम बिगाड़ देंगे, क्योंकि उनका पैसा ही माता है, पैसा ही उनका पिता है। पैसा अर्थात शैतान जो है पैसा को पूरा ऐसा मोड़ दिया है, इंसान सोच रहा है पैसा है तो सब कुछ है, परंतु परमेश्वर कहता है यदि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, उसके लिए मैं भलाई उत्पन्न करूँगा। इसलिए हमें इस पापी संसार से क्या सबक मिलता है? हम परमेश्वर के पवित्र संतान बनना है। हमें उस तरह का घूस नहीं लेना है, हमें उस तरह का चाल चलन नहीं चलना है, हमें उस तरह का जीवन नहीं जीना है जैसा कि संसार में वर्तमान में लोग कर रहे हैं। प्रभु आने वाला है, इसलिए खुद को पवित्र रखें, औरों को पवित्र करें। इसलिए आप परमेश्वर के और वचन सुनने के लिए द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और याद रखें आप परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए परमेश्वर के योग्य चाल चलें ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। आप शैतान को खुश करने के लिए थोड़ा सा पैसा कमाने के प्रयास ना करें। पैसा कमाइए, परंतु ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, परिश्रम से, किसी को आंख में आंसू डालकर नहीं, क्योंकि यह श्राप पाने का योग्य पाप है।